आदिवासी समाज कैसे ओरल ट्रेडिशन से साहित्य की तरफ बढ़ा, फिर साहित्य से अब सिनेमा बना रहा है। यहाँ पर आपको वो सारी फिल्में देखने को मिलेंगी जो कि डेडिकेटेड आदिवासी सोच और आदिवासी जो भी फिलॉसफी है या ज्ञान प्रणाली है। बाकी जो फिल्म फेस्टिवल है उससे ये फिल्म फेस्टिवल कैसे अलग है आदिवासी फिल्म फेस्टिवल? बहुत दुखद है कि हमारी पहचान जो है एक गरीब राज्य या केवल खनिज संपदा से हम लोगों को पहचाना जाता है। और तो रिसोर्स पर्सन। हम जी, और हमें लगता है हमें हमारे कला संस्कृति से ज़्यादा पहचाने जानी चाहिए। रजनीकांत भी आपके दलित समुदाय से आते हैं, दलित ही हैं वो। तो एक एक है, मतलब एक मास है, वहाँ का मास पेरियार और ये सब से इंस्पायर्ड है। खुरठा हो गया या पचपरगनिया हो गया, या बहुत सारी भाषाएं हैं। वो सब में फिल्म भी बहुत कम बन रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक वीडियो तक बन रहा है। तो वो सारी चीज़ों को आपको एनेबल करना चाहिए, सिर्फ आदिवासी ही नहीं। आदिवासी समाज का विशेष मैं ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उसका मार्केट नहीं बन पाएगा बहुत ज़्यादा। अब ये फिल्म फेस्टिवल जो है यहाँ से चल के देश के जितने भी TRIs हैं वहाँ पर हर साल उसका आयोजन होगा। किस प्रकार आदिवासियों का गलत चित्रण सिनेमा में या किसी भी क्षेत्र में किया गया, तो उसको किस तरीके से ब्रेक किया जाए, तो उसका सबसे ज़रूरी पहलू होता है कि आदिवासी खुद सिनेमा बनाए, अपने बारे में बनाए। झारखंड में भारत का पहला आदिवासी फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ है, जिसकी ऑर्गेनाइजिंग टीम में हमारे साथ मौजूद हैं निरंजन कुजूर जी। और बताने की ज़रूरत नहीं है, देश दुनिया में झारखंड का नाम रोशन करते आए हैं अपनी फिल्मों के ज़रिए। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है। जोहर जोहर। इस पूरे आयोजन के बारे में हमें बताइए। आप लोग जो सफल आयोजन पहली बार कर रहे हैं भारत में आदिवासी फिल्म फेस्टिवल के जरिए, क्या है जी इसका? जी हाँ, ये पहली बार किसी राज्य में इस तरीके से नेशनल लेवल का ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल, आदिवासी फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ है। पर हमारी कोशिश रही है कि चीज़ें ठीक ठाक हों। कुछ मिनिमम जो बेस लाइन होती हैं, जो कि एक फिल्म फेस्टिवल में मिनिमम जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और सारे देश भर से फिल्मकार यहाँ पर जुड़े हैं। उनका जमावड़ा हुआ है और सब लोग फिल्मों का आनंद ले रहे हैं, और बाहर से भी दर्शक आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक, अभी तक तो आज का दिन ठीक ठाक बीत रहा है फिल्म, मतलब एक फिल्म फेस्टिवल के रूप में। जी। बाकी जो फिल्म फेस्टिवल है उससे ये फिल्म फेस्टिवल कैसे अलग है आदिवासी फिल्म फेस्टिवल? बाकी सारे फिल्म फेस्टिवल में आप ज़्यादातर आप देखिएगा कि हर समाज की सब सब फिल्में होती हैं, तो उसमें और बहुत कंपटीशन पूरे ओपन ओपन रहता है। तो एक आदिवासी फिल्मों के का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत बेहतर होना पड़ेगा, तभी आपको जगह मिलती है वहाँ पर। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे फिल्मकार हैं देश भर में, जो कि मतलब आदिवासी समुदाय के, जो कि ठीक ठाक अच्छी फिल्में बना रहे हैं, जिनमें एक अच्छी सोच को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो वैसे फिल्में जो बड़ी फिल्म फेस्टिवल्स में भी जगह नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि उसमें मतलब सारे सब मतलब ओपन रहता है, वो ओपन कैटेगरीज होती हैं। तो यहाँ पर आपको वो सारी फिल्में देखने को मिलेंगी जो कि डेडिकेटेड आदिवासी सोच और आदिवासी जो भी फिलॉसफी है या ज्ञान प्रणाली है, या आदिवासी दर्शन को लेकर के, या जो आदिवासी जीवन हम कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, हमारे रिश्ते कैसे होते हैं, हम प्रेम कैसे व्यक्त करते हैं, वो सारी चीज़ें जो एक जीवन में दिखता है, वो उस जीवन को हम सिनेमा के माध्यम से इस फेस्टिवल में दिखा पा रहे हैं। और उसका एक बहुत बड़ा कलेक्शन, एक गुलदस्ता की तरह पूरे देश भर की फिल्में यहाँ पर सजाई गई हैं। जी। किस तरह से इस पूरे आयोजन का प्लान बना,
कैसे आज धरातल पर उतर सका? प्लान जो है मोटा मोटी तो बहुत पहले से चल ही रहा था। हम लोग यहाँ पर 14 दिन में एक फिल्म स्क्रीनिंग करते हैं जिसमें विश्व भर की फिल्में हम देखते हैं, वर्ल्ड सिनेमा, और उसके मास्टर्स को देखते हैं कि उन्होंने अपनी फिल्में कैसी बनाई, कम बजट में कैसी बनाई, उम्दा काम कैसे किया, वो सब हम देख करके सीखते हैं। तो उसमें बहुत रेगुलरली बहुत सारे ऑडियंस आते हैं। तो हालांकि ये होने से पहले से ही सब सोच रहे थे कि फिल्म फेस्टिवल तो सबके जहन में था ही, लेकिन ये जो हमारा जमावड़ा हर 14 दिन में जो होता है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है कि हमें ये देखने को मिला कि किस प्रकार आदिवासी सिनेमा के प्रति लोगों की जागरूकता बनी हुई है और उनको उसको देखने की इच्छा लोगों में बहुत क्योंकि हम उसमें जैसे यहाँ की कनाडा की के आदिवासियों की फिल्में या अफ्रीका की आदिवासियों की फिल्में या ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों की फिल्में, तो ऐसे देश भर में, दुनिया भर में हर जगह की फिल्में हम यहाँ देखते हैं। तो हमारी भी फिल्में यहाँ पर हैं और इसमें मैं हूँ, सराल है, गुंजल है, रुपेश है, ये सारे लोग ऑलरेडी फिल्में बना रहे हैं आदिवासी परिप्रेक्ष्य में। तो या सिनेमा मेकिंग, फिल्म मेकिंग से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये सब कुछ कल्मिनेट फिल्म फेस्टिवल की तरफ होता है कि किस प्रकार जो है देश भर में जो भी फिल्में बन रही हैं, क्योंकि हमारी खुद भी कितने लोगों से जान पहचान है, हम जानते हैं कि कहाँ पे फिल्म मेकिंग हो रही है, फिल्में बन रही हैं आदिवासियों के बीच में। तो वो सबको एक साथ लाना और एक जगह पर एक उत्सव की तरह उसको मनाना और लोगों के सामने उसको खोल करके दिखाना कि भाई देखो हमारा जीवन, हमारा समाज, हमारा दर्शन कैसा है। तो वो हम लोगों ने यहाँ पे कोशिश किया और उस तरीके से इसका फिल्म फेस्टिवल का जो है थॉट शुरू हुआ। देश, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का फिल्म फेस्टिवल है, तो कहाँ कहाँ से फिल्म जो है वो आई थी आप लोगों के पास और किस आधार पर चयन किया गया, किन किन भाषाओं में अवेलेबल है? जी, फिल्म जो है अलग अलग राज्य से है, जैसे अरुणाचल से है, मध्य प्रदेश से है, आपका छत्तीसगढ़ से है, उड़ीसा से है, बंगाल से है, फिर आपको तेलंगाना से है। तो इस तरीके से कोंकण क्षेत्र से है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों से है और उनका सिलेक्शन की प्रक्रिया सबसे अहम जो है वो आदिवासियों का चित्रण किस प्रकार से सिनेमा में किया गया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हम लोगों ने भी देखा है और हमारा बाकायदा स्टडी है इसके ऊपर। मैंने बहुत सारे लेख लिखे हैं, व्याख्यान दिए हैं इस पर कि किस प्रकार आदिवासियों का गलत चित्रण सिनेमा में या किसी भी क्षेत्र में किया गया, तो उसको किस तरीके से ब्रेक किया जाए। तो उसका सबसे ज़रूरी पहलू होता है कि आदिवासी खुद सिनेमा बनाए, अपने बारे में बनाए। तो वो जब लोग अपने नज़रिए से अपने आप को देखते हैं तो वो थोड़ा ऑथेंटिक एक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो वो जो चीज़ है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए या अगर कोई नॉन आदिवासी भी है तो वो भी अगर सही चित्रण कर रहा है तो वो प्रायोरिटी में हमारा रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्राफ्ट के लेवल पे कितनी अच्छी फिल्म है या कितनी बुरी फिल्म है, और कोशिश ये रहती है कि पैन इंडियन एक पूरे देश भर से फिल्में हों, ऐसा नहीं कि किसी एक क्षेत्र से ही डोमिनेट कर रही हो। तो ऐसा रहता है। तो ये क्राइटेरिया रहा है मोस्टली। कितनी फिल्में चयनित हुई हैं? अभी तक 52 फिल्में हमारे हमने जो मतलब अभी तक क्या मतलब पूरा टोटल में 52 फिल्म्स हैं हमारे फिल्म फेस्टिवल में। और ये पूरे 3 दिन में हम लोग देखेंगे। 2 सिनेमा हॉल हैं, एक में आप मतलब 150 का सीटर है, एक में 50 सीटर है। तो कुल 200 लोग एक साथ सिनेमा देख सकते हैं और दोनों में अलग अलग फिल्में हैं। तो जिनको जैसा जो फिल्म पसंद है उस फिल्म को वो देख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो मतलब ये सभी के लिए ओपन है, कोई भी आकर के यहाँ पर जी जी सिनेमा का लुत्फ उठा जी जी सकता है? सिनेमा किससे जुड़े या
सिनेमा से नहीं भी जुड़े हैं, जो भी सिनेमा देखना चाहते हैं या थोड़ा कल्चर की तरफ ओरिएंटेड हैं या शोध की तरफ ओरिएंटेड हैं या मतलब किसी भी प्रकार का कल्चरली कोई भी आर्ट कला से जुड़े हुए लोग, वो सारे लोग यहाँ पे आमंत्रित हैं। उसके अलावा किसी को ऐसे ही देखना है वो भी आ सकते हैं। ये ओपन टू ऑल है, किसी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है फेस्टिवल देखने के लिए। फिल्म फेस्टिवल यहाँ पे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, उसका भी आनंद लिया जा सकता है। यहाँ पे बहुत ऐसे ट्रेडिशनल जो हमारे खाद्य ये हैं, खान पान है, उन सब का विशेष ध्यान रखा गया है। तो कुल मिलाकर के बहुत ओवरऑल अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा आयोजन देखने को मिला है जी। जैसा कि मैं बाकी जूरी मेंबर्स हों या बाकी जो प्रोफेसर्स हों उनसे भी ये सवाल कर रही थी कि आदिवासी फिल्म मेकर्स क्यों नहीं आते हैं, या फिर आदिवासियों पर फिल्म उस तरह से क्यों नहीं दिखाई जाती है, मतलब बिल्कुल ज़मीनी हकीकत उनकी। जी इसका कुछ रीज़न ये है कि एक तो फिल्म मेकिंग जो है वो उसमें खर्च होता है, मतलब पैसा लगता है। और छोटे से छोटे फिल्म बनाने के लिए एक छोटा सा बजट तो चाहिए होता है, चाहे वह 5,000 ही क्यों ना हो। और आदिवासी समाज में आप देखोगे कि पैसे की थोड़ी कमी है, मतलब कुछ एक क्रीमी लेयर जैसा बन गया होगा शायद, पर ज़्यादातर जो है समाज वो वहाँ पे पैसे की कमी दिखती है और ज़्यादातर फिल्में वहीं वहीं से आ रही हैं। जो कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास अगर कह लें, तो उस तरीके के समाज से ही के ही लोग फिल्में बना रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ी कम फिल्में आपको देखने को मिलते होंगी ऐसे। और जैसे शिक्षण संस्थान वगैरह भी है तो उसमें भी टफ कंपटीशन है, बहुत कम सीट्स हैं, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जा नहीं पाते हैं। पर जो जाते हैं वो बनाते हैं फिल्में, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी की वजह से फिर वो मुंबई पलायन कर जा रहे हैं या फिर टीचर प्रोफेसर बन जाते हैं। हालांकि बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि वाह वाह फिर टीचर बन गया, पर सिनेमा या किसी भी आर्ट फॉर्म के जगत में प्रोफेसर बन जाना या टीचर बन जाना उसको थोड़ा सा ये हथियार डाल देने जैसा माना जाता है। तो ये सब चीज़ों से है, क्योंकि लाइवलीहुड भी चलाना है। पर अगर किसी प्रकार यहाँ पर किसी प्रकार एक डेडिकेटेड बॉडी हो जो कि आदिवासी सिनेमा पर भी ध्यान दे, क्योंकि पर मैं ये जब बोल रहा हूँ तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरे समाज या दूसरी भाषाओं की फिल्मों में के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारी भाषाओं की फिल्में बहुत स्ट्रगल कर रही हैं कि वो मतलब वो पहले बने। जैसे खोरठा हो गया या पचपरगनिया हो गया, या बहुत सारी भाषाएं हैं, वो सब में फिल्म भी बहुत कम बन रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक वीडियो तक बन रहा है। तो वो सारी चीज़ों को आपको एनेबल करना चाहिए, सिर्फ आदिवासी ही नहीं। आदिवासी समाज का विशेष मैं ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उसका मार्केट नहीं बन पाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीकर्स जो हैं मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं बन पा रहा है। उसका कारण ये है कि मतलब समाज में वो तबका जो फिल्मों में इंटरेस्टेड हो, फिल्मों का बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो, वो कहीं ना कहीं वो उस तरफ चला जा रहा है। मतलब उसको आदिवासी भाषाओं में बिजनेस नहीं दिखता है। तो इसीलिए थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए विशेष एक ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि फिल्में जैसे कि सबको लगता हो कि कंक्रीट से डेवलपमेंट होता है, कंक्रीट चीज़ें, रोड बनाओ, ब्रिज बनाओ या कुछ बिल्डिंग्स बनाओ, ये सब से ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। लेकिन मुझे लगता है कि कला के क्षेत्र में अगर कोई भी समाज देख लो, अगर कला के क्षेत्र में वो आगे होता है तो स्वतः बाकी सारी चीज़ों में वो आगे बढ़ने लगता है। तो बाकी सब पर तो कर ही रहे हैं, सबका ध्यान है, लेकिन कला के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर समाज को, इस राज्य के सारे समाजों को अगर आगे बढ़ाना है तो गवर्नमेंट को, सरकार को, या जो भी है सक्षम जो भी संस्थान है, उनको आगे आकर के कला सेंट्रिक होकर के चीज़ों को
करने की आवश्यकता जैसे है। साहित्य कला। साहित्य कला, साहित्य हो गया, पेंटिंग हो गया, जैसे यहाँ पर हम बैठे हैं, आप चारों तरफ अगर कैमरा घुमा करके एक बार देख लेंगे तो बहुत सारे सुंदर सुंदर पेंटिंग्स यहाँ पर लगी हुई हैं। तो ये सब आपके रिच कल्चर को दिखाती हैं, पर ये बहुत कम हो रहा है। इसको और भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आर्ट गैलरीज हों, जहाँ पर जैसे हम लोग पेंटिंग्स देख करके फिल्म मेकर्स भी इंस्पायर होते हैं, उससे आइडियाज़ आते हैं। वो सारे कला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम साहित्य पढ़ते हैं, उससे होता है। एक दूसरे से जुड़ा, कोई साहित्यकार पेंटिंग देख रहा है, उससे होगा, कोई पेंटर साहित्य पढ़ रहा है, उससे वो इंस्पायर हो रहा है। तो ये पूरा सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो ओवरऑल राज्य में अगर कला का को लेकर के सजगता आ जाए तो मुझे लगता है बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। और ये बहुत दुखद है कि हमारी पहचान जो है एक गरीब राज्य या केवल खनिज संपदा से हम लोगों को पहचाना जाता है। और तो हम जी, और हमें लगता है हमें हमारे कला संस्कृति से ज़्यादा पहचाने जानी चाहिए। जी। जो आपने परिस्थितियाँ, जो आपने कमियाँ बताई, जो आपने बताया कंडीशन की आदिवासी समाज में है, जैसे गरीबी हो गई, लिवलीहुड की जो दिक्कत है, या फिर उनके साहित्य को, या फिर उनके जो ऑडियंस है, मतलब उनके बहुत ही चुनिंदा ऑडियंस बोल सकते हैं उन्हें। ठीक ऐसी ही परिस्थिति तो दलित समाज में भी है, लेकिन जो हाल फिलहाल के समय से एक कह सकते हैं कि दलित तबका जो आगे बढ़ा है फिल्म मेकिंग में, या फिर उनका जो रिप्रेजेंटेशन दिखाई दिया है, खासकर अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, साउथ में, महाराष्ट्र में आप बात कर सकते हैं नीरज घायवान, नागराज मंजुले, फिर साउथ में अगर हम बात करें पारंजित, वेट्रीमारन, इन ये सभी दलित समाज से आते हैं, और इन सभी ने दलित पर्सपेक्टिव को एक नया आयाम दिया है। मेन स्ट्रीम सिनेमा की हम बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ अलग अलग कैसे हो गई? आदिवासी समाज कहाँ पर फेल हो गया कह सकते हैं, या फिर उनको वो जगह कैसे नहीं मिली? फेल हो गया नहीं कहेंगे वो। मुझे लगता है वो समय समय की बात है। अभी जैसे कि अभी ये जो फेस्टिवल हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि इससे आदिवासी सिनेमा के प्रति एक माहौल बनेगा, एक जागरूकता आएगी। सिर्फ लोगों में ही नहीं, मतलब सक्षम संस्थानों में भी, जो कि इस पर इस दिशा में काम कर सकते हैं। हो सकता है एनएफडीसी का ध्यान यहाँ पर पड़े और विशेष पैकेज में यहाँ पर फंडिंग हो, वैसा हो सकता है। तो जैसे दलित सिनेमा की तरफ आप देखिए कि जैसे साउथ की ही आप बात कर रहे थे, तो वहाँ पर कुछ कुछ फिल्म, वहाँ पर एक मार्केट बन चुका है। जैसे कि आपका इवन रजनीकांत भी आपके दलित समुदाय से आते हैं, दलित ही हैं वो। तो एक एक है, मतलब एक मास है वहाँ, वहाँ का मास पेरियार और ये सब से इंस्पायर्ड है। तो वो एक जागरूकता है। तो यहाँ पर भी हम लोग अगर कोशिश करें कि कला जैसे ये डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के नाम पर टीआरआई का नाम है, तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के जिस तरीके से कला संस्कृति को लेकर के और फिलॉसफी को लेकर के, दर्शन को लेकर के उन्होंने जो काम किया है एकेडमिकली, और उसको सब जगह पढ़ा जाता है आदिवासी समाज को समझने के लिए। तो अगर उस दिशा में आदिवासी समाज के फिल्मकार कमर्शियल और मतलब मैं तो डिफरेंस नहीं करता कमर्शियल और आर्ट में, पर अगर कमर्शियल और आर्ट को अलग अलग माने तो कमर्शियल में भी अगर उन विचारों को कहीं ना कहीं हम आकर के आगे लेकर के चलेंगे, मतलब सिर्फ मुंडा जी ही नहीं, सारे जितने भी हमारे लीडर्स हैं वो किस तरीके से सोचते थे और कैसे उन लोगों ने मास के साथ कनेक्ट किया, तो जिन विचारों के साथ, उन विचारों को अगर हम सिनेमा में कहानी के माध्यम से अगर हम लोग आगे लेकर के आएंगे, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत सशक्त तरीका हो सकता है कि यहाँ का एक अच्छा एक कमर्शियल इंडस्ट्री आदिवासी पर्सपेक्टिव से बन पाए। खैर, वापस से अगर हम इस आदिवासी फिल्म फेस्टिवल पर आए, तो ये तो हो गया कि पहली बार भारत में
ये आयोजन हुआ है कि आदिवासी फिल्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या ऐसी पहल और आगे भी जारी रहेगी? जी बिल्कुल, मैंने तो मतलब जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ये पहली बार यहाँ पे झारखंड को ही इसका ज़िम्मा दिया गया, झारखंड के टीआरआई को। अब ये फ़िल्म फेस्टिवल जो है यहाँ से चल के देश के जितने भी टीआरआईज़ हैं, वहाँ पर हर साल उसका आयोजन होगा। और आपको जानकर खुशी होगी कि ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में एक किसी टीआरआई मतलब किसी स्टेट के टीआरआई ने ऑलरेडी एंट्रीज ओपन कर दी हैं और वहाँ पर अब फिल्में भेजी जा रही हैं। तो ये पूरे देश भर में हर साल होगा, अलग अलग टीआरआई में, और सब आयोजन करेंगे। और वो क्योंकि मुझे लगता है मिनिस्ट्री को ये बात समझ में आ गई कि जो डॉक्यूमेंटेशन का जो पार्ट है कि आदिवासी समाज कैसे सोचता है या उनके कल्चर की चीज़ें, जो चीज़ वो डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रही थी, वो फिल्मों में बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि आप प्रत्यक्ष देख पाते हैं, आप सुन पाते हैं, उस भाषाओं को आप प्रिजर्व कर पाते हैं, और सिर्फ नीचे सबटाइटल लिख देने मात्र से हो जाता है। मतलब हम रेफरेंस दे सकते हैं जी आगे जी जी चलकर जी जी फिल्मों का भी। फिल्मों को देख करके। और वो भाषाओं का क्या होता है कि हम उसको जितना सुनते हैं उतना वो मतलब हम में बसता है। तो जो जो अगर फिल्मों के माध्यम से अगर वो लोगों के जहन में आ रही है, घुस रही है भाषा, तो वो अपने आप बचने लगेगी। तो सिनेमा एक बहुत इम्पोर्टेंट एक क्या बोलें साधन है कि कला और संस्कृति के संरक्षण का। जी। यंग फिल्म मेकर्स को अब अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे आगे बढ़ावा देना चाहेंगे? यंग फिल्म मेकर्स को मैं असल में एक मतलब यहाँ पर पैनल डिस्कशन का भी आयोजन किया गया है। पैनल डिस्कशन में बहुत सारे ज्ञानवर्धक बातों या विषयों पर विषयों को चुना गया है, जिसको वो अगर सुनेंगे तो मतलब निश्चय ही बहुत उनको फ़ायदा होगा। जैसे उसमें एक जो लास्ट दिन में जो है, जिसको मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा, जिसमें कृष्णा सोरेन जी और श्यामल कर्माकर जी मुख्य रूप से होंगे। उसमें जो सिनेमा का जो अ, चाहे वो फिल्म स्कूल गए हो या अपने आप, ज़्यादातर लोग तो अपने आप ही सीखते हैं। 95% लोग जो हैं वो अपने से फिल्म सीखते हैं। तो उसमें स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का क्या रोल है कि किसी भी चीज़ को एक स्ट्रक्चर के रूप में आप देखें। ये नहीं कि वीएफएक्स बहुत अच्छा लग रहा है तो आपके पास बजट नहीं है तो भी आप किसी सस्ता सा कुछ वीएफएक्स लगा दिए। तो मतलब आपको स्ट्रक्चर में सीखना होगा, पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ऐसा नहीं है कि पहले वो उसके बाद ये, वो एडवांस पहले सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिक्स आपको पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ों पर भी आपको आपका ध्यान केंद्रित करेगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है, किस तरीके से आपको इससे उससे पहले भी एक सेशन है आपका जिसमें आदिवासी समाज कैसे ओरल ट्रेडिशन से साहित्य की तरफ बढ़ा, फिर साहित्य से अब सिनेमा बना रहा है। तो इस पर भी परिचर्चा है, उसमें मैं खुद भी एक पैनलिस्ट हूँ, और उसमें पार्वती तिर्की आएंगी, और ये स्नेहा मुंडारी होंगी, सराल मुर्मू होंगे। तो वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अंत में यही मैं कहना चाहूँगा कि अल्टीमेटली सिनेमा जो है वो सब कुछ इमेजिनरी नहीं होता है, वो आपके समाज और आपके आसपास की जुड़ी, आसपास घटने वाली चीज़ों से ही बनती हैं। तो आप अपने कान आँख खुले रहिए और रखिए, और वेल इन्फॉर्म्ड रहना वो बहुत ज़रूरी है। और कुछ ना कुछ पढ़ना, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस ही क्यों ना हो, चाहे वो मतलब लॉ की पढ़ाई ही क्यों ना हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप कहानी पढ़ते होंगे, कुछ भी हो सकता है। न्यूज़पेपर बहुत पढ़ते होंगे, कोई आर्टिकल्स या कॉलम्स बहुत पढ़ते होंगे। तो उन सब कुछ मिला जुला करके ही सिनेमा होता है। तो वो बहुत इमेजिनरी नहीं होता है,
कहीं ना कहीं वो ज़मीन से जुड़ा ही होता है, वहाँ से लेकर के इमेजिनेशन जाता है। तो आप अपना जो ज्ञान का होराइज़न है उसको जितना हो सके उसको बढ़ाएं, उसको हर चीज़ आपको सिनेमा की तरफ मतलब जितनी भी आपके क्षेत्र हैं पढ़ाई के या सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स के तार सिनेमा से जुड़े हैं। तो उस आप डॉक्टर भी हैं तो भी वो, जैसे साइकेट्रिस्ट होते हैं कोई, या किसी को साइकोलॉजी पढ़ने में अच्छा लगता है, तो आप ह्यूमन कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो हर चीज़ आपको मतलब सिनेमा की तरफ जुड़ा हुआ होता है। तो आप वो सब ध्यान रखें और अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फिल्म फेस्टिवल ज़रूर देखें। और यहाँ पर जो एक एक फिल्म बहुत मेहनत से बनाई गई है और बहुत मतलब बहुत मेहनत से चुनी भी गई हैं, और उनका आनंद लीजिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन जी। निरंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, देश दुनिया में अपना और झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं, आदिवासी समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। तो जैसा कि निरंजन जी ने कहा कि ये 3 दिवसीय आदिवासी फिल्म फेस्टिवल है, जिसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी सिनेमा का लुत्फ़ ले सकता है, अच्छी और बेहतरीन सिनेमा को लुत्फ़ उठा सकता है। तो आप भी ज़रूर आएँ, निरंजन जी की बात ज़रूर सुनें, आप भी ज़रूर आएँ और अपना ज्ञानवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।